हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है मंडे का। तो मैं आ गई हूँ सूर्यदेव को जल देने के लिए। और आजकल ना मैं यहीं पे दे देती हूँ जल, क्योंकि कई बार चली जाती हूँ छत पे, कई बार मन नहीं रहता तो मैं नीचे ही दे देती हूँ। और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी इस टाइम पे, लेट भी हो गई हूँ आज मैं। तो बस अभी धूप लगा लेते हैं और उसके बाद जो है अपने आगे के काम करते हैं, क्योंकि सारे काम मेरे पेंडिंग है। आज मैं लेट इसलिए हो गई हूँ क्योंकि आज मैं ना पहले एडिटिंग करने बैठ गई थी, इसलिए जो है सारे काम मेरे पेंडिंग रह गए हैं। पहले मैं काम कर लेती थी, उसके बाद जो है मैं एडिटिंग के लिए बैठती थी। आज मुझे पहले एडिटिंग करनी पड़ी क्योंकि ये आने वाले हैं, तो फिर मैं काम में लग जाती। इसी वजह से मैंने पहले अपना वो वाला काम निपटा लिया है, क्योंकि वॉइस ओवर का और एडिटिंग का काम रहता है ना, वो एकदम से शांत माहौल रहता है ना, तब अच्छे से हो पाता है। नहीं तो फिर काम में ध्यान घूमता रहता है कि ये करना है वो करना है। और जब हस्बैंड और बच्चे रहते हैं ना घर पे, तो छोटे छोटे काम बहुत सारे हो जाते हैं। और मैं चाहती थी कि मैं प्रॉपर इन्हीं चीज़ों में अपना ध्यान लगाऊं, इसलिए मैं खुद का जो काम है ना वो पहले निपटा लेती हूँ, क्योंकि मैं फिर फ्री हो जाऊंगी और अपने काम से। तो जो ये काम घर के काम है ना वो तो चलते ही रहते हैं। तो अभी मैं बना लूँगी खिचड़ी, क्योंकि बहुत दिन से खिचड़ी बनाई भी नहीं थी। और ये भी इनका फ़ोन आ गया था कि नहीं आने वाले हैं, रात को ही आएंगे, तो इसलिए हम खिचड़ी बना लेते हैं। दही मैंने जमा रखी है और हरी दाल डाल के बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से बनाई भी नहीं और बच्चे भी खा लेते हैं। दही के साथ खिलाती हूँ ना, तो बच्चे जैसे नमकीन चावल हुए, खिचड़ी हुई, ये चीज़ें खा लेते हैं। और रोटी खा खा के ना बोर भी हो जाते हैं डेली ही। और जब ये रहते हैं घर पे तो मुझे रोटी ही बनानी पड़ती है, क्योंकि ये चावल नहीं खाते, और खाते हैं तो थोड़े से लेते हैं, फिर मुझे रोटी ही बनानी पड़ती है। और फिर एकदम से ना ऐसा लगता है कि चल रोटी ही बना लेती हूँ सबके लिए, क्या ही मैं चावल और वो बनाऊंगी। हाँ, कभी कभी ऐसा रहता है कि ज़्यादा ही मन करता है तो मैं बना लेती हूँ थोड़ी सी कढ़ी वगैरह के साथ, तो बना ही लेती हूँ। तो बस अभी ये बाहर जाते हैं कभी, तो हम खिचड़ी चावल ऐसी चीज़ें बना लेते हैं। और अभी ना मैंने पानी भी गर्म कर लिया खुद के लिए, थोड़ा सा काला नमक डाल के पी लूँगी। और एक साइड से मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है, और एक साइड से मैंने चीला बनने के लिए रख दिया है। तो एक चीला भी ले लूँगी मैं, साथ में ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और जब बच्चे आएंगे तब मैं खिचड़ी ले लूँगी इनके साथ ही। तो बस थोड़े बहुत जो बर्तन हैं धुले हुए, उनको जचा देते हैं अपनी अपनी जगह पे, और फटाफट से काम निपटा दूँगी मैं, क्योंकि लेट भी हो गए हैं। अगर लेट हो जाते हैं ना काम करने में तो कंटिन्यू ही काम करने पड़ते हैं। हाँ, जल्दी अगर हम लग जाते हैं काम पे तो आराम से हम अपने काम करते रहते हैं। जिस दिन लेट हो जाती हूँ ना, उस दिन मैं कंटिन्यू ही काम करती हूँ फुल स्पीड से, ताकि मैं अपने काम जो है उसी टाइम पे पूरे कर सकूं। और एक साइड से तो चीला सीख गया है, दूसरी साइड से सीख रहा है। इतने मैं जो है अपना पानी ले लेती हूँ गर्म। मैं पहले तो एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद गर्म पानी लेती हूँ आराम से बैठ के, लेकिन आज इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के लूँ। सुबह मैंने एक्सरसाइज तो कर ली थी, लेकिन पानी पीने का टाइम नहीं लगा था, क्योंकि लेट हूँ ना आज। और काम मैंने जो बाद में करती हूँ वो मैंने पहले कर लिए हैं। तो बस अभी खिचड़ी बना देती हूँ, एक साइड से खिचड़ी बनती रहेगी, एक साइड से मेरे जो है बर्तन होंगे ना वो मैं साफ़ कर लूँगी। तेल गरम हो गया था तो मैंने जीरा डाल दिया है, और जीरे का ही छोंक लगाऊंगी, ना तो मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी ना ही टमाटर डालूंगी, कुछ भी नहीं डालूंगी। मुझे ना जीरे वाली जो खिचड़ी रहती है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस इसके अंदर मैं सारे मसाले डाल देती हूँ। मिर्च तो मैं नहीं डालूँगी, हल्दी और थोड़ी सी मैंने किचन किंग डाला है और नमक डाल दिया है बस। तो और थोड़ी सी मैंने कस्तूरी मेथी डाली थी इसके अंदर। तो अभी ना मैं दूध देख के आई थी, नीचे जाके दूध आया है नहीं, क्योंकि 11 सवा 11 का टाइम हो गया, इतने बजे ही दूध आता है, लेकिन आया नहीं था। मैं सोच रही थी कि दूध आ जाए तो साथ में ही जो है बॉईल करने के लिए रख दूँगी, और जो बर्तन होंगे वो भी साथ में साफ़ हो जाएंगे। तो बस नहीं आया, तो इसलिए जो किचन की स्लेब है वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, गैस वगैरह, क्योंकि खिचड़ी तो हमारी बन गई है। और अभी जो भी बर्तन हुए थोड़े बहुत हुए मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में मैंने कर लिए थे, तो थोड़े थोड़े बर्तन करते रहते हैं तो ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये तो वही है जो बच्चे गए थे ना स्कूल में, उनके लिए जो खाना वगैरह बनाया था, तो इतने ही बर्तन हैं बस। तो बर्तन साफ़ हो गए हैं, अभी सिंक एरिया भी साफ़ कर देते हैं सारे। मैंने विम का जो है कपड़ा वो लगा दिया है, और टाइल्स भी लगे हाथ ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि साथ के साथ साफ़ करते रहते हैं तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। 1-2 दिन भी मिस कर देना तो फिर इसमें पानी के छींटे हैं ना वो जम जाते हैं, फिर उतना ही टाइम लगता है। तो जी किचन का काम पूरा हो गया है, अब आ गई हूँ रूम के अंदर। रूम की भी हालत ठीक कर देते हैं, जो भी कपड़े धुलने के हैं वो अलग से निकाल दूँगी, क्योंकि मशीन भी लगा दूँगी मैं अभी। और जो रखने के हैं वो रख लेती हूँ, क्योंकि रात को ना मैं इनकी एक्स्ट्रा 2-4 निक्कर जो है अपने पास रख के सोती हूँ, ताकि ये गीली भी कर देना तो मेरे को उठना ना पड़े, इसलिए मैं यहीं से जो है चेंज कर देती हूँ इनके। बीच बीच में मेरी आँख खुलती रहती है, तो फिर मैं इनको करवा देती हूँ। वॉशरूम नहीं खुलती है, कई बार ऐसा रहता है कि आँख ही नहीं खुलती है मेरी, तो ये कर भी देते हैं, इसलिए जो है चेंज करने पड़ते
पड़ते हैं तो पास में ही मैं रख लेती हूँ। अभी डस्टिंग कर देती हूँ साथ में ही, क्योंकि ना धूल मिट्टी इतनी हो जाती है ना डेली, तो डस्टिंग हो जाएगी ना तो रूम अच्छे से क्लीन लगेगा। चादर मुझे चेंज नहीं करनी है, देखती हूँ मैं कल चेंज करूँगी इसको। और आज है ना मैंने साड़ी इसलिए डाली है क्योंकि काफ़ी दिन से नहीं डाली थी। कोई ओकेशन होता है घर पे या कुछ भी, मतलब ऐसी चीज़ें होती है ना कि हमें कहीं जाना रहता है, तभी मैं डालती हूँ। मेरा ना काफ़ी दिन से मन था कि मैं साड़ी पहन लूँ, लेकिन ना मौसम की वजह से नहीं पहन रही थी कि गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है। आप थोड़ा सा ठंडा मौसम था तो मैंने पहन ली थी, लेकिन आज ही इतनी तेज़ धूप निकली है ना, तो बस कभी कभी चेंज भी मिल जाता है ना इन चीज़ों से ही। छोटी छोटी चीज़ें करते रहते हैं तो उसी में खुशी भी मिलती है और चेंज मिल जाता है। नहीं तो डेली ही सूट पहनो, डेली ही वही चीज़, तो कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके कर लो ना तो उसी से चेंज मिल जाता है। तो आज मैंने साड़ी डाली है ना तो कुछ अच्छा भी फील हो रहा है मुझे, क्योंकि काफ़ी दिन से ना एक ही चीज़ पहन पहन के हम भी बोर हो जाते हैं। आज मैं देखती हूँ कि पूरा दिन मैं पहन के कैसे जो है काम कर पाऊँगी, क्योंकि साड़ी पहन लेती हूँ ना उस दिन मैं भूल ही जाती हूँ कि मैंने साड़ी पहन रखी है। जैसे मैं सूट में अपने काम करती हूँ, चलती हूँ, घूमती फिरती हूँ, सारे काम करती हूँ, ऐसे ही मैं साड़ी में करती हूँ। इसलिए ना थोड़ी सी हल्की साड़ी घर में पहने ना तो अच्छा रहता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू विद फैमिली व्लॉग। काम तो हो गया सारा। देखिए ब्लाउज इतना ज़्यादा लूज़ हो गया है, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा नहीं तो बहुत तेज़। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है बाहर है ना, मौसम भी ऐसा ही है। देखिए ना धूप भी नहीं है और फिर भी गर्मी है। लग रहा है कि बारिश होगी शाम तक या फिर कल होगी। ऐसे घोट सा नहीं जाता, जैसे ऐसे घोट रखा है, जल्दी से गर्म हो जाएगा। बस दूध भी बॉईल कर दिया है, अब आराम से बैठ के चाय पीऊँगी और अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। तब तक बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि टाइम भी कुछ ज़्यादा ही हो गया है। आज तो सारे काम हो गए हैं, लेकिन ये मेरे को ना अलमीरा की क्लीनिंग करनी थी। ये सारी की सारी इन्होंने मैसी कर रखी है, लेकिन टाइम ही नहीं लग पा रहा। और मेरा इस टाइम तो है नहीं मन थोड़ा सा भी, तो थोड़ी देर तो मैं आराम करूँगी अब, क्योंकि बच्चों के आने के बाद आराम तो मिलना नहीं है, क्योंकि इनके पीछे ही बस पूरी दोपहर। अगर सो गए तो ठीक है, नहीं सोए तो बस। इसलिए अभी ना मेरे पास 1 घंटा है, थोड़ा सा अपना काम कर लूँ और रिलैक्स हो जाती हूँ। ठीक है, फिर मिलूँगी उनके आने के बाद, या फिर हाँ इनके आने के बाद ही मिलूँगी आपसे। चाय पीते हैं, तो जिस चीज़ को चाय पीनी आवाज़ ही गर्मा गर्म चाय तैयार है। और मेरे पास जितनी भी साड़ी है ना, सारी के ब्लाउज़ है ना लूज़ हो गए हैं, तो मुझे ऑनलाइन ही ऑर्डर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये वाले ब्लाउज़ है ना अब अच्छे भी नहीं लगते हैं। ऑनलाइन ही मंगवाऊंगी, जो स्ट्रेचेबल कपड़ा रहता है ना उसकी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो जी गुड इवनिंग, अभी शाम हो गई है, अब आई हूँ किचन में। थोड़ी देर मैं भी सो गई थी आज, और अभी मैं चाय बनने के लिए रख देती हूँ। और किचन को ना मैं अच्छे से क्लीन करके ही सोई थी, क्योंकि बच्चे आए थे, खाना वाना खाया था, तो बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे खिचड़ी वगैरह के, तो मैंने ना साथ में ही धुल दिए थे। और अच्छे से जो है किचन को साफ़ करके ही सोई थी ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम से हम उठ के आए और किचन हमारी साफ़ सुथरी मिले ना, तो अच्छा लगता है काम करने में। तो अभी आटा भी मैं गूँध लूँगी साथ में ही, और एक साइड से मैंने चाय बनने के लिए रखी है। तो बस सभी बच्चे ना सोए हुए हैं, इनको भी थोड़ी देर में उठा देती हूँ, क्योंकि फिर इनका होमवर्क वगैरह भी मुझे करवाना है। और आगे ना भागवत चलती है शाम के टाइम पे, तो फिर इनको वहाँ भी जाना रहता है। और अभी ना दोपहर को जो बर्तन धुले थे उनको लगा देते हैं अपनी अपनी जगह पे, टोकरा कर देते हैं खाली, क्योंकि इसकी वजह से भी किचन एकदम से भरी भरी दिखती है। तो बस अभी ना मैं मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे आए थे ना, तो इनकी यूनिफॉर्म वगैरह है और अब तक के जो कपड़े हैं ना सारे मैं एक साथ ही लगा दूँगी। मेरा ना दोपहर को बिल्कुल भी मन नहीं था कि मशीन लगाऊँ, क्योंकि मुझे नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी। बच्चों के आने के बाद हमने खाना वाना खाया, और खाना खा के ऐसी नींद आई ना मुझे कि मैं 1 डेढ़ घंटा आराम से सोई हूँ, क्योंकि बच्चे सो गए थे। और बच्चों के सोने के बाद तो ना ऐसा लगता है कि मैं भी फटाफट से सो जाती हूँ। ये मौके ना बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि दोपहर को एक झपकी भी मिल जाए ना तो सारी जो थकान रहती है ना वो उतर जाती है, और फिर हम एक्टिव हो जाते हैं अगले काम करने के लिए अपना। तो बस मशीन मैंने लगा दी है, और अभी ना चाय मेरी बन गई थी, तो इसको भी छान के ले चलते हैं अपने रूम में। आराम से बैठ के मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि बहुत सारा टाइम है। और बच्चों को भी उठा देती हूँ, क्योंकि फिर ये रात को नहीं सोएंगे, क्योंकि 2 घंटे इनको भी हो गए आराम से सोते हुए। तो चलो बच्चों को भी उठाते हैं।
तो बस बच्चे उठ गए हैं और इनके ना कपड़े चेंज कर देती हूँ। और चीकू को ये वाली निक्कर ही पहननी थी, तो इसी के चक्कर में उसका रोना था स्टार्टिंग पहले तो। फिर मैंने कैसे ना कैसे इसको समझाया है और इसकी निक्कर चेंज किया। इसकी फेवरेट निक्कर है, इसको भागवत में यही पहन के जानी थी। तो बस मैंने बच्चों के कपड़े चेंज कर दिए हैं, निक्कर चेंज कर दिए हैं, इनके हेयर कॉम कर दिए क्योंकि सोए थे ना तो बाल इनके जो है बिखर गए हैं। तो बस अभी हेयर कॉम करके इनको छोड़ देती हूँ नीचे, क्योंकि ना मेरे को पता था कि इनकी आँख खुलते ही इनको भागवत, क्योंकि आवाज़ बहुत तेज़ आती है। यहाँ सामने लगा हुआ है ना, तो सारे जो भजन है बहुत ही अच्छा लगता है। 4 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं और अभी तो ना 1 हफ्ता आराम से चलेगी जो भागवत है। बहुत ही अच्छा, मतलब शांत माहौल हो जाता है। मेरे को भी ना एकदम से आवाज़ आती है ना तो मन इतना खुश हो जाता है ना। वैसे तो ना मेरे सिर में दर्द हो जाता है, जो फिल्मी गाने वगैरह चलते रहते हैं ज़्यादा धम धम करके आवाज़ आती है, लेकिन जो ये भागवत चलती है ना तो इससे मन शांत होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और पहले जब ये लग रहा था ना यहाँ पे टेंट, तो मुझे लग रहा था कि सिर में दर्द होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा फील होता है। अब लगता है कि ये मतलब चलता ही रहे। और मैं ना बालकनी की साइड का गेट खोल देती हूँ ना तो बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है। और ना वैसे जैसे बहुत तेज़ साउंड से ना मेरे सिर में दर्द हो जाता है, लेकिन इससे सिर में दर्द नहीं होता है, मन शांत होता है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए अपने दादू के साथ जा रहे हैं बच्चे, और ये पेड़ है ना इसके पीछे टेंट लगा हुआ है। तो बच्चों के जाते ही मैं दोबारा से किचन में आ गई। बच्चों के आने से पहले सारे जो काम है वो निपटाने की कोशिश करती हूँ कि इनके आने से पहले हो जाएं। बस अभी ना गैस को साफ़ कर दी थी क्योंकि दूध बॉईल हो गया है और रोटी मैंने बना ली है, क्योंकि आटा मैंने गूंद के रख लिया था, तो आते ही जो है इनको खाना खिला दूँगी। और सब्ज़ी मैंने जो है आलू की जीरे वाली सब्ज़ी छोंक लगाई थी, तो वो भी मेरी बन गई है। तो बस अभी थोड़े बहुत जो बर्तन को साफ़ कर लेती हूँ। मैंने मलाई निकाल के रखी हुई है, क्योंकि ना आज मैं जल्दी फ्री हो गई हूँ, तो फिर ये मलाई का मक्खन निकालना है मुझे, क्योंकि घी ख़त्म हो गया है। तो बस अभी बच्चे आ ही गए थे, क्योंकि मैंने रोटी बनाई है, सब्ज़ी बनाई है, इतनी देर में आ गए हैं बच्चे। और ये लेके आई हैं बिस्किट, पार्ले जी का बिस्किट मिलता है हमें प्रसाद में, और एक मिलता है बनाना। तो दोनों ही यहाँ पे रख के दोबारा से चले गए हैं नीचे। चीकू का तो ऐसा है कि ऊपर नीचे आना जाना लगा ही रहता है उसका तो, और मुझे लगा था कि मैं नहीं बना पाऊँगी, लेकिन ये बच्चे नीचे चले गए दोबारा से खेलने, तो फिर टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं, नहीं तो फिर सुबह और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी बना के रख लूँगी ना, मक्खन फ्रिज में रख लूँगी, सुबह मेल्ट कर लूँगी मैं, तो आधे से ज़्यादा काम तो हो ही जाएगा। और ग्राइंडर में बनाती हूँ ना तो फिर टाइम नहीं लगता है, मुझे ना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं। तो अभी थोड़ी-सी मैं आइस क्यूब डाल दूँगी इसके अंदर, ताकि थोड़ा-सा बन जाए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना तो मेल्ट सा हो जाता है। इतना ख़ास नहीं था, लेकिन मैंने ना जो है इसका निचोड़ने के लिए पानी, इसमें थोड़ी-सी आइस डाल दिया ताकि इकट्ठा हो जाए। और अभी चीकू को दोबारा से वही निक्कर पहननी है, और मैं इसको बोल भी रही थी कि निक्कर पहन लो जाके। तो बस इसका तो ना ऐसे रहेगा कि आप माखन खा रहे हो, तो मैंने इसको खिलाया ना तो इसने खाया ही नहीं। तो बस अभी जो भी ये है ना ट्रे, इसको भी भर के रख देती हूँ, क्योंकि आइस क्यूब की ज़रूरत पड़ती रहती है। कभी बनाना शेक बनाना पड़ता है, कभी किसी चीज़ में, क्योंकि गर्मी तो आ ही गई है अब। और चीकू को पीना था ठंडा पानी, इसको पता नहीं क्या ही ठंडे पानी की लग गई है कि मुझे ठंडा पानी दे दो। मैंने थोड़ा सा ना इसको गर्म, मतलब नॉर्मल पानी होता है ना वो मिक्स करके दे दिया है। तो बस अभी जो कपड़े मैंने लगाए थे शाम को वो भी धुल गए हैं, इनको भी सुखा देती और फिर दोनों बच्चों को बिठाऊंगी, इनका होमवर्क करवाऊंगी, इनको खाना खिलाऊंगी। और अब इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं एंड। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।